आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे देश की विभिन्न समस्याओं में एक बड़ी समस्या के बारे में, जो कि है बीमारी। और बीमारी को लेकर सरकार भी बहुत सजग है। हर ज़िले में लगभग मेडिकल कॉलेज हैं और हर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन क्या समस्याएं हैं कि आज भी बीमारियां हमारे देश में ख़त्म नहीं हो रही हैं, नई नई बीमारियां निकल रही हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल विश्वकर्मा जी। उनसे हम बात करेंगे हार्ट जैसी बीमारी के बारे में। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हार्ट जैसी बीमारी आज हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं, कई रील में हमने देखा है कि आदमी खड़ा खड़ा और गिर जाता है, तुरंत उसकी मौत हो जाती है। क्या वजह है सर? देखिए, बहुत ही अच्छी चीज़ आप लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं, कि आपकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां पर आए और अवेयरनेस के लिए इतने अच्छे एक मुद्दे को लेकर के आए हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न है कि खड़े खड़े लोग जो है वो कोलैप्स कर जा रहे हैं, वो मर जा रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे का कहीं ना कहीं रीज़न हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट बताया जाता है। देखिए, कार्डियक अरेस्ट तो एक हार्ट की धड़कन जो है वो सडन बंद हो जाती है, ये जो कंडीशन होती है ये कहलाती है कार्डियक अरेस्ट। तो उसके पीछे का जो रीज़न होता है वो तो बेसिकली कार्डियक अरेस्ट ही होता है। बट इसके अलावा क्या है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अर्ली एज में, जैसे पहले आप देखते होंगे कि 50-60 के ऊपर के लोगों को हार्ट अटैक आता था, एटलीस्ट 40-50 के ऊपर के लोगों को तो आता ही था। बट अब 30 साल के लोगों को, 25 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। देखिए, इसके पीछे कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए आप ले लेते हैं कि पहला तो है हमारा खान पान। हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें आप देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे खाने में बहुत ज़्यादा है। जो भी आप जंक फूड खा रहे हैं उसमें फैटी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आपको प्रमोट करती हैं हार्ट ब्लॉकेज की तरफ। जो आर्टरीज होती हैं वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती हैं, वहाँ पे ब्लड का सप्लाई नहीं रह जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। एक समय आता है कि वहाँ पे सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है और वो हिस्सा जो हार्ट का होता है वो डैमेज होने लगता है। ये लीड कर जाता है हार्ट अटैक से। और ये जो कारण है, इस्केमिक हार्ट स्ट्रोक बोलते हैं इसको। ये जो कारण है ये हार्ट अटैक का सबसे मेजर कारण है। मतलब और भी रीज़न है, तो सबसे मेजर कारण है। तो ये आता है सबसे पहले आपका खान पान। दूसरा जो आपका रीज़न है वो है आपकी पुअर लाइफस्टाइल, ठीक है, पुअर मोबिलिटी। मतलब आज के समय में जितने एजुकेटेड लोग हैं, जो कॉर्पोरेट में या दूसरे कोई बिजनेस में या कोई और नौकरी कर रहे हैं, आप ये देखेंगे कि उसमें से लगभग 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, अपने काम पे जाते हैं, वो अपने काम से आते हैं, वापस खाना पीना खा करके सो जाते हैं। और यही प्रक्रिया उनकी लगातार चलती रहती है। मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो थोड़ा बहुत खेती और किसानी की वजह से लोगों के अंदर थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी है भी। चलने में भी लोग पैदल नहीं चलना चाह रहे हैं, बाइक से ही हर चीज़ें होती हैं, कार से लोग चल रहे हैं। पुअर मोबिलिटी, पुअर लाइफस्टाइल, पुअर हैबिट्स, खान पान जो हो गया, इन चीज़ों को लेकर के ये सबसे मेजर कॉज है, सबसे मेजर रीज़न है जो आपके हार्ट अटैक के कारण बनते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो जेनेटिक फैक्टर, जैसे मदर फादर में ऐसा रहा है तो उनके थ्रू उनको ट्रांसमिट हुआ है। इसके अलावा बहुत हाई सॉल्ट डाइट वगैरह नहीं लेनी चाहिए। अगर आप कॉन्टिन्यूसली नमक वगैरह ज़्यादा लेते हैं, तीखा, जैसे कि स्पेशली महिलाओं में देखने को मिलता है कि उनको तीखा चटपटा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को ट्रिगर करता है, बीपी आपकी बढ़ाता है। तो जब बीपी बढ़ी रहती है ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये धीरे धीरे आगे चल के आपकी हार्ट मसल्स को, आपके वॉल्स को धीरे धीरे इफेक्ट करती है और कहीं ना कहीं ये भी आगे चल के लीड कर जाता है हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक जैसी कंडीशंस में। तो यही इसके पीछे के बेसिक कारण हैं जिनके वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, अर्ली एज में भी आ रहे हैं। जी सर, जैसे कि इसका प्राथमिक उपचार क्या है? अगर मान लीजिए हमको टाइम ही मिल जाए तो ऐसे में प्राथमिक उपचार क्या है? हाँ, देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि कोई कार्डियक पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, जो जिसकी बीपी वगैरह बढ़ रही है या ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ों को परहेज़ करना होता है। जैसे लो सॉल्ट आपको अपने डाइट में मेंटेन करना होता है, फैटी चीज़ें नहीं लेनी है, तेल वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, ज़्यादा चिकनी चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें करते हैं। बाकी देखिए, रही बात हार्ट अटैक जैसे कंडीशन की, मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया तो एट दैट टाइम क्या करें? या सीने पे अगर दर्द उठ गया, जो बेसिक सिम्टम आता है हार्ट अटैक से पहले का, वो सीने में दर्द, बाएं हाथ में दर्द, झनझनाहट, सांस का फूलना, सांस का अटकना, ठीक है, घबराहट, उलझन, पसीना आना, ये सारे आपके बेसिक सिम्टम्स होते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स किसी को आ रहे हैं तो देखिए, चूंकि बहुत सारे वीडियोस पे ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है,
कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं बेसिकली जिनको हम जानते हैं, एस्पिरिन आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, किसी रील में देखा होगा। तो देखिए 300 mg ऑफ एस्पिरिन, 7500 mg ऑफ क्लोपिडोग्रेल और इसके अलावा 80 mg ऑफ एटोरवास्टेटिन। अगर बीपी बढ़ी हुई है तो मेटोप्रोलॉल, मेटोलार एक्सेल के नाम से ये दवाई आती है 25 और 50 mg में। तो लगभग जितनी बढ़ी हो उसके अकॉर्डिंग ये बीपी की दवा हम उसको ऐड करते हैं। मतलब एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और इसके अलावा एटोरवास्टेटिन। ये क्या करता है, ये आपके ब्लड थिनर का काम करता है, खून को पतला करता है। तो मतलब कुछ देर के लिए जो ब्लॉकेज है वहाँ पे थोड़ी सी ब्लड की सप्लाई ये इम्प्रूव कर देता है। तो थोड़ा सा अपने को क्या होता है, डिले मिल जाता है। ठीक, सपोज कि पेशेंट कोलैप्स कर गया है, फेंट हो गया है, बेहोश होकर के गिर गया है, तो उसके बाद आपको सीपीआर देना होता है। ठीक है, सीपीआर का मतलब जो होता है, जैसे मैं अब आपके दर्शकों को समझाना चाहूंगा क्योंकि आप इतनी अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं, आपके दर्शक देखेंगे। तो सीपीआर का मतलब वो कंडीशन होता है जब हार्ट अटैक से किसी का कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है, तो उसके सीने के एकदम बीचों बीच वाले हिस्से में, मतलब इस हिस्से में हाथ को ऐसे रख के, दूसरा हाथ ऐसे करके, ठीक, और इसको रख के लगभग ऐसा कंप्रेस करते हैं कि 1 से 1.5 इंच तक वो सीना नीचे बैठे। ठीक है, तो ऐसे रख के उसको कंप्रेस करते हैं। 20 बार कंप्रेस करना है। उसके बाद उसका मुंह खोलकर अपने मुंह से उसमें हवा फूंकनी है। फिर 20 कंप्रेशन देना है, फिर 3 बार हवा फूंकनी है, फिर 20 कंप्रेशन, फिर 3 बार हवा। ये कहलाता है सीपीआर, यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो ये जो सबसे फर्स्ट एड दिया जाता है पोस्ट कार्डियक अरेस्ट, मतलब पोस्ट कार्डियक अटैक के मामले में, हार्ट का अटैक आया है तो उसके बाद में। इसको करने से पहले आप इमीडिएट मेडिकल हेल्प को आप फोन करें, क्योंकि जितनी देर में मेडिकल हेल्प आएगी तब तक शायद थोड़ा सा आप उसको, पेशेंट को और डिले कर सकते हैं। क्योंकि हार्ट कंप्रेस करने से आप उस हार्ट को मैनुअली चला रहे हैं ताकि जो ब्लड का वो सर्कुलेशन है वो करता रहे और आपका जो ब्रेन है वो डेड ना हो। जितना जल्दी आप परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और बाकी इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ आप बेसिक ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। यही कुछ चीज़ें होती हैं। जल्दी से जल्दी मेडिकल असिस्टेंस का हेल्प लीजिए। सर एक क्वेश्चन और है कि जैसे एक सामान्य आदमी वो कैसे इस बीमारी से बचा रहे? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक सामान्य व्यक्ति या कोई एक मिडिल क्लास का व्यक्ति, क्योंकि हार्ट की बीमारी और हार्ट का जो इलाज है ये इमेजिनेटरी बहुत महंगा लगता है कि बहुत महंगा इलाज होगा, कैसे कराएंगे, महंगे डॉक्टर्स होंगे। देखिए सबसे पहले तो क्या है कि कुछ बेसिक टेस्ट आपको समय समय पे कराते रहना है। जैसे आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच करिए, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ब्लॉकेज बढ़ेगा। इसके अलावा आप 1-2 साल में एक आध बार ईसीजी कराते रहिए, ठीक है, उससे आपके हार्ट की प्रेजेंट कंडीशन का अंदाजा लग जाएगा। इसके अलावा आप एक अच्छी लाइफस्टाइल और एक हेल्दी डाइट, अच्छी लाइफस्टाइल का मतलब हो गया वो लाइफस्टाइल जिसमें आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिन भर में नहीं कुछ तो 5-7 हज़ार कदम चलने जितनी मतलब मोबिलिटी आपके लाइफस्टाइल में हो रही है। अगर आप इनका पालन कर रहे हैं, जंक चीजें नहीं खा रहे हैं। जंक चीजें मतलब आप समझिए कि जैसे आज के समय पे आप देख रहे हैं कि बाहर का खाना लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं, और अगर वो खाना नहीं भी खा रहे हैं तो जो छोटी मोटी चीजें हैं, चाउमीन हो गया, मोमोज हो गया, तीखे चटपटे बताशे, ये सारी चीजें आपकी हार्ट हेल्थ को धीरे धीरे कमजोर करती हैं। हाई जो सॉल्ट होता है, मतलब आपके ब्लड में अगर सोडियम और पोटेशियम इन सब की मात्रा बढ़ती है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ता है। जंक चीज़ें बिल्कुल मत खाइए, सॉल्ट बहुत कम खाइए। और एक और चीज़ मैं आपके इस वीडियो में बताता हूँ, चीनी, चावल, नमक, मक्खन और मैदा, ये पांचों सफ़ेद होती हैं और वैज्ञानिक इनको अपनी भाषा में व्हाइट पॉइजन बोलते हैं। ये सारे स्लो पॉइजन है। चीनी, चावल, नमक, मक्खन और मैदा, ये जितना कम खाते हैं आप उतना अच्छा है। ये पांचों आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। एक्सरसाइज करिए, उल्टी सीधी चीजें मत खाइए, हेल्दी चीजें खाइए, साग सब्जी, रोटी, दाल वगैरह खाइए। ऑयल बहुत कम यूज किया करिए, क्योंकि जो कुकिंग ऑयल हम लोग यूज करते हैं इसमें स्पेशली जो डालडा होता है या जो रिफाइंड ऑयल होता है, इसमें और ऐसे दूसरे केमिकल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। लास्ट फैक्ट जो मैं बताना चाहूंगा, क्विट निकोटीन एंड अल्कोहल इफ यू आर कंज्यूमिंग। मतलब अगर निकोटीन और अल्कोहल का यूज कर रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि लोगों को अभी तक ये भ्रांतियां हैं कि अल्कोहल से सिर्फ लीवर किडनी खराब होता है, तंबाकू से सिर्फ कैंसर होता है। तंबाकू आपके आर्टरीज को धीरे धीरे नैरो करने लग जाता है, जिससे कि सप्लाई बाधित हो जाती है।
तंबाकू के जो पेशेंट होते हैं, तंबाकू के जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनमें हार्ट की बीमारियां अपेक्षाकृत दूसरों के अपेक्षा मतलब 30 से 40% ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अच्छी लाइफस्टाइल जिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, एक्सरसाइज करते रहें, खाना अच्छा खाएं, जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, चीनी चावल, नमक मक्खन मैदा तेल जैसी चीज़ें बहुत कम से कम यूज़ करें। इसके अलावा आप अगर तंबाकू अल्कोहल लेते हैं तो इसका सेवन तत्काल प्रभाव से बंद कर दें। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती टाइम हमको देकर और इतनी उचित बातें बताई इस बीमारी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।